So hello my dear students, how are you? I hope all you are fine and doing well. सो आज इस पर्टिकुलर वीडियो से हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट, जितने भी इंपॉर्टेंट डेट, जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे एंट्रेंस एग्जाम में, अपकमिंग एंट्रेंस एग्जाम में, चाहे वो CUT हो, DDU हो, LU हो। तो जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसमें इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से बेसिकली जो जो भी इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन अराइज होते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग सारे चैप्टर्स को, जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स या फैक्ट हैं, उसको हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। जैसे कि मान लीजिए चैप्टर 1 में पहले हम लोग सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर चैप्टर 2 एंड सेम इसी तरह हम लोग लास्ट चैप्टर तक जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट चैप्टर यानी कि इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। सो बिफोर कॉलोनियल रूल, यानी कि कॉलोनियल रूल से पहले हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर की डिपेंडेंसी कितनी थी, हम कितने मतलब कितने परसेंट हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड करते थे अपनी डेली लाइवलीहुड के लिए। तो 85% ऑफ आर टोटल पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर आर टोटल लाइवलीहुड। तो जो हमारी टोटल जनसंख्या थी उसका 85% जो लोग थे वो किस पे डिपेंड करते थे, कॉलोनियल रूल में 85% ऑफ लोग किस पे डिपेंड करते थे, एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड करते थे। बैटल ऑफ प्लासे रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच लड़ी गई थी, जिसके बाद ही अंग्रेज जो थे वो हमारे भारत में एंटर कर पाए थे। वो कब हुआ था? 23 जून 1757 में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच जो युद्ध लड़ा गया था, बैटल ऑफ प्लासा, वो ही उसी के बाद हमारे जो कंट्री में जो अंग्रेज थे वो एंटर कर पाए थे। वो था बैटल ऑफ प्लासी। कब हुआ था? 1757 में। जमींदारी सिस्टम कब इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड कार्निवल्स द्वारा? 1793 में। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कब हुआ था? 1813 में हुआ था। हमारे कंट्री में इंट्रोडक्शन रेलवे कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1850 में इंट्रोड्यूस हुआ था। फर्स्ट रेल कब चली थी हमारे कंट्री में? तो वो था 16 अप्रैल 1853 में। हमारे कंट्री में फर्स्ट रेल जो थी वो चली थी। मुंबई से थाने तक की ड्यूरेशन, मुंबई से थाने तक का जो डिस्टेंस है उसको उसने कवर किया था। जो स्विच कैनाल बन रहा था, इजिप्ट गवर्नमेंट द्वारा बनवाया जा रहा था, वो कब शुरू हुआ था बनना? 1859 में शुरू हुआ था। कब बन के तैयार हुआ था? 1869 में बन के तैयार हुआ था। कहाँ बना था? मेडिटेरियन सी के बीच में बना था। कौन बनवाया था? रेड सी और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करता है स्विच कैनाल, और कौन बनवाया था इसको? जो इजिप्ट की गवर्नमेंट है वो बनवाई थी। ठीक है, अब बात करते हैं सेंसेक्स कब हमारे कंट्री में कंडक्ट किया जाता है। तो हर 10वें साल पे हमारे कंट्री में सेंसेक्स को कंडक्ट किया जाता है। सेंसेक्स क्या होता है? जिससे हम अपनी जनगणना, जितनी टोटल पॉपुलेशन है उसको काउंट कर देते हैं। तो वो कब शुरू हुआ था, कब से शुरू हुआ था? 1881 से वो शुरू हुआ था। कितने साल बाद होता है? हर 10 साल बाद होता है। टिस्को कब इस्टेब्लिश किया गया था, यानी कि टाटा आयरन स्टील कंपनी को कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1907 में उसको इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्या है? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921 है। इट मीन 1921 के बाद हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है वो कभी घटी नहीं, जब जब उसको मेजर किया गया वो बढ़ती चली गई है। ठीक है। डॉक्टर VK राव क्या है? तो कॉलोनियल रूल में हमारे GDP और नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए कुछ इंडिविजुअल लोगों ने इनिशिएटिव्स लिए थे, तो उनमें से डॉक्टर VK राव हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इनका, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे इन्होंने। वो कॉलोनियल रूल में GDP और पर कैपिटा इनकम को मेजर करने में। ठीक है। बर्थ रेट एंड डेथ रेट कितना था हमारा? तो 48 एंड 40 पर थाउजेंड था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कॉलोनियल रूल में जो हमारा 48 एंड 40 पर थाउजेंड था वो हमारा बर्थ रेट एंड डेथ रेट था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी? वो 32 ईयर थी। ओवरऑल लिटरेसी रेट हमारी कितनी थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस? तो हमारी जो ओवरऑल लिटरेसी रेट थी वो 16% थी। फीमेल लिटरेसी रेट कितनी थी? 7% थी। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट IMR जिसको हम लोग कहते हैं, वो कितना था? 218 था, यानी कि 218 बच्चे अपने 1 ईयर की एज को टच किए बिना ही पहले मर जाते थे उससे। काफ़ी हेल्थ सेक्टर उस समय ख़राब था, जिसके कारण जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी थी वो भी बस 32 ईयर थी। जो IMR था वो भी बस वो भी इतना ज़्यादा था, 218 था। बात करें अगर चैप्टर सेकेंड यानी कि इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेकर 1990 तक का, तो हमारा जो 5 ईयर प्लान था जो एग्रीकल्चर बेस्ड था, वो किसके मॉडल पे बेस्ड था? तो PC महालनोबिस के मॉडल पे बेस्ड था। फर्स्ट IPR कब आया था? फर्स्ट IPR हमारा आया था 1948 में। ठीक है। फर्स्ट IPR हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेवोल्यूशन कब आया था? 1948 में। प्लानिंग कमीशन कब स्टेब्लिश किया गया था? अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ किसके चेयरमैनशिप में? तो चेयरमैनशिप किसकी होती है प्लानिंग कमीशन में? प्राइम मिनिस्टर की। कब स्टेब्लिश किया गया था इंडिया में? 1950 में। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था? 1951 से 1956 तक का। ये किस पे बेस्ड था? एग्रीकल्चर पे बेस्ड था। इंडस्ट्रियल
इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट कब पास हुआ था? 1951 में पास किया गया था। ठीक है। कार्वे कमेटी यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कब कॉन्स्टिट्यूट की गई थी? 1955 में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। ठीक है। हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले किस कहाँ गया, एक सेकेंड। हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले किस पे अपने फूड ग्रेन के लिए ज़्यादा डिपेंड करते थे? तो यूएसए पे हम लोग ज़्यादा अपने फूड ग्रेन के लिए डिपेंड करते थे। किस पे? ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले। ठीक है। सेकेंड आईपीआर कब आया था? 30 अप्रैल 1956 को हमारा सेकेंड आईपीआर आया था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेवोल्यूशन। फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन 1966। प्लान हॉलीडे कब कब था? 1966 से 1969 तक का जो गैप था उसमें हमारा प्लान हॉलीडे था। उसमें हमारा कोई प्लान नहीं था। उसमें हमारा कोई भी प्लानिंग कमीशन ने कोई भी प्लान नहीं सेट किया था। क्यों नहीं किया गया था? क्योंकि जो हमारा थर्ड 5 प्लान था वो काफ़ी तरफ फेल हो चुका था, जिसके लिए हमने प्लान हॉलीडे लिया था। एमआरटीपी एक्ट कब पास हुआ था? 1969 में पास हुआ था। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब आई थी हमारे यहाँ? तो 24 जुलाई 1991 में हमारे यहाँ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी। लास्ट 5 ईयर प्लान हमारा कब था? तो 2012 से 2017 तक का जो प्लान था वो हमारा लास्ट 5 ईयर प्लान था। प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके नीति आयोग किया गया था। कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 में। रेगुलेशन ऑफ रेंट कितना था उस समय? 1.3 यानी कि तीसरे का एक हिस्सा जो हमारा टोटल वैल्यू ऑफ क्रॉप था वो हमारा रेगुलेशन ऑफ रेंट था। ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया इन इंडिया में फादर किसको कहा जाता है? एम स्वामीनाथन को ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर कहा जाता है। हाई एल्डिंग वैरायटी सीड ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 में गवर्नमेंट जो ग्रीन रेवोल्यूशन था 1960 का उसमें गवर्नमेंट हाई एल्डिंग वैरायटी सीड फार्मर को यूज़ करने के लिए एडवाइस की थी। वो कब की थी? 1965 में। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी उसकी टोटल वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी 1951 में? 5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए थे। तो ये कुछ हम डाटा है जिसको आप लोग देख लीजिए, आपके एंट्रेंस एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसकी जो टोटल कैपिटल है वो 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और उसका जो टोटल टर्नओवर है वो 50 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं चैप्टर 3 लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि जो हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी था। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई यानी आरबीआई का कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड यानी कि जीएटीटी विद 23 कंट्री को कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1948 में। 14 मेजर बैंक को कब नेशनलाइज किया गया था? 19 जुलाई 1969 को बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था। कितने बैंकों का? 14 का। 6 का बाद में हुआ था, 1980 में हुआ था, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और इकोनॉमिक रिफॉर्म कब आया था? तो जब जब आया था उस समय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? मनमोहन सिंह थे। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन था? नरसिम्हा राव जो थे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। ये हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब आया था? 1991 में आया था। ठीक है। मेंबर कंट्री इन डब्ल्यूटीओ, तो कितनी कंट्री हैं हमारे डब्ल्यूटीओ में? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में 164 कंट्री हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब बनाया गया था? 1995 में बनाया गया था। ठीक है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को कब लॉन्च किया गया था? 2014 में लॉन्च किया गया था। हमारी जो 500 और 1000 की जो नोट है उसको कब बंद किया गया था? 8 नवंबर 2016 को बंद किया गया था। जीएसटी को पार्लियामेंट में कब पेश किया गया था और जीएसटी का इफेक्ट कब शुरू हुआ था? 2 डेट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जीएसटी को पार्लियामेंट में पेश किया गया था 29 मार्च 2017 को और जीएसटी का इफेक्ट शुरू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। 3 शेड्यूल में बांटा गया था हमारी कंपनियों को, महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना में। तीनों में कौन कौन सी कंपनियां आती हैं आप लोग देख लीजिए, इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि आप लोगों को एग्जांपल दे देगा कि ये महारत्ना का पार्ट है या नवरत्ना का पार्ट है या मिनी रत्ना का पार्ट है। फिर बात करते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एनटेक्स कॉर्पोरेशन, आईआरसीटीएल, बीएसएनएल एक्सेट्रा। तो ये किस में आता है? मिनी रत्ना में आता है। कोविड-19 को कोरोना वायरस का नाम दिया गया था डब्ल्यूएचओ द्वारा, कौन से साल में दिया गया था? 2020 में दिया गया था। हमारा जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं आया था उससे पहले हमारी इन्फ्लेशन रेट कितनी बढ़ गई थी? तो जो हमारा 6.7 था वो हमारा बढ़ के कितना हो गया था? 16.7 हो गया था। इंटरेस्ट लाइबिलिटी 36.4 हो गया था, यानी कि हम 100 रुपये कमा रहे हैं तो उसमें से 36 रुपये हम जो लोन का रीपेमेंट के लिए खर्च कर दे रहे हैं। फिजिकल डेफिसिट हमारा कितना हो गया था? 8.4% ऑफ टोटल जीडीपी, यानी कि हमारे जो फिजिकल डेफिसिट था वो हमारा जीडीपी का टोटल जीडीपी का 9%, अप्रॉक्सीमेटली 9% था। अब मेक इन इंडिया यानी कि मेक इन इंडिया इन जनधन योजना हमारे कंट्री में कब लाया गया था? कब चालू किया गया था? 2014 में चालू किया गया था। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंडर हमारे जो इंडस्ट्री थी उसको हाउ मैनी इंडस्ट्रीज आर रिजर्व, पब्लिक सेक्टर के लिए कितनी इंडस्ट्रीज को रिजर्व किया गया था? 8 इंडस्ट्रीज को रिजर्व किया गया था। आरबीआई एक्ट 1934 एंड आरबीआई नेशनलिज्म ऑफ आरबीआई, तो आरबीआई का नेशनलिज्म कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का नेशनलिज्म किया गया था।
ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की, अब चैप्टर नंबर 5 की हम लोग बात कर लेते हैं। तो एजुकेशन कमीशन रिकमेंड किया था गवर्नमेंट को कि आप टोटल जो अपनी जीडीपी है उसका 6% एजुकेशन सेक्टर में खर्च करिए। तो कौन से ईयर में गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन गई थी? 1964 से 1966 वाला जो पीरियड था, इसमें गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन की गई थी। तापस मजुमदार कमेटी अपॉइंटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट, तो ये कब अपॉइंट की गई थी? 1988 में की गई थी, ठीक है। तो ये राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट कब पास किया गया था? 2009 में, सॉरी यहाँ पे 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट पास किया गया था। विच 5 ईयर प्लान रिकॉग्नाइज द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एजुकेशन केस। तो हमारे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे कौन सा 5 ईयर प्लान बेस्ड था? 7th 5 ईयर प्लान जो था वो हमारे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे बेस्ड था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कब लाया गया था गवर्नमेंट द्वारा? 2015 में लाया गया था। सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था हमारे कंट्री में? 2001 में शुरू किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट था, आप लोग ध्यान में देख लीजिए, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसे कि हमने बात की कि नेशनलिज्म पहले 14 बैंकों को हुआ था, फिर 6 बैंकों को हुआ था। 6 बैंकों का दोबारा कब हुआ था? 1980 में हुआ था। तो 6 मोर बैंक नेशनलिज्म इन 1980 में, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था, बेसिकली ये मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए किया गया था। तो ये कब चला गया था? 1970 में इसको चला गया था। ऑपरेशन फ्लड किसको जाना जाता है? वाइट रेवोल्यूशन, यानी कि मिल्क से डेयरी के चीज़ों से रिलेटेड है। तो नाबार्ड को कब इस्टेब्लिश किया गया था? एक ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में मैंने आपको बताया था। 12 जुलाई 1982 को जो है वो नाबार्ड का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। गोल्डन रेवोल्यूशन का पीरियड किसको माना जाता है? गोल्डन रेवोल्यूशन बेसिकली किस पे बेस्ड है? हनी बी एंड हॉर्टिकल्चर पे बेस्ड है। तो ये इसका जो गोल्डन एरा है वो 1991 से 2003 तक का जो टाइम है उसको गोल्डन एरा के नाम से जाना जाता है। सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी? अक्टूबर 2014 में शुरू गई थी। तनवा कब शुरू किया गया था? 1980। तनवा का फुल फॉर्म क्या है? तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर माइक्रो फाइनेंस, यानी एसएचजी ग्रुप है। ये जो आप लोग का माइक्रो फाइनेंस है या वुमेन एम्पावरमेंट है, कंजम्पशन पर्पस है, येलो रेवोल्यूशन फॉर मस्टर्ड सीड है, तो ये बेसिकली आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड है। बेसिकली ये वुमेन का ग्रुप है जिसमें वुमेन एक साथ मिलकर काम करती हैं। चैप्टर एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट में हमारा जो 17-18 का डाटा है उसमें सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर कितने थे? 52.2% थे। जो हमारा रेगुलर वेजेस पे वर्कर थे वो कितने थे? 28.8% थे। हमारे जो कैजुअल वर्कर थे उनकी कितनी परसेंट थी? 17-18 का ही डाटा है तो कितनी थी? 25% थी। परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन प्राइमरी सेक्टर में कितने लोग इंगेज थे उस समय? 2017 से 18 तक का जो डाटा है उसमें हमारे प्राइमरी सेक्टर में 44.6% ऑफ लोग इंगेज थे। सेकेंडरी सेक्टर में हमारे 24.4% ऑफ लोग जो थे वो इंगेज थे। और जो हमारा टेरिटरी सेक्टर है यानी कि सर्विस सेक्टर है उसमें 31% ऑफ लोग जो हमारे थे वो इंगेज थे। टोटल पॉपुलेशन का 31% जो लोग थे वो इंगेज थे उसमें, किसमें? टेरिटरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर में। अब इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इसमें हम लोग बात करते हैं कि हमारे गवर्नमेंट ने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया था। कब बनाया था? पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक बोर्ड बनाया था, तो वो बनाया था बेसिकली 1974 में। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब पास किया गया था? 1986 में पास किया गया था, ठीक है। इंडिया साइन की थी मॉनिटरल प्रोटोकॉल यूएन के साथ जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट और 17 और गोल्स के बारे में डिस्कस किया गया था। तो ये कब साइन किया गया था? 17 दिसंबर 1992 को साइन किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बेसिक फुल फॉर्म दिए हैं आपको, जैसे सीएनजी का दिया है, एलपीजी का दिया है। तो सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब बात करते हैं चैप्टर 10 यानी कि कॉम्परेटिव डेवलपमेंट बिटवीन चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो हमारा डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी था तो चाइना का कैसे था, आफ्टर इंडिपेंडेंस चाइना कैसे इम्प्रूव किया, अपनी इकोनॉमी को कैसे बूस्ट किया कि वो वहाँ पे पहुँच गया, इंडिया में क्या इनिशिएटिव्स लिए गए थे, पाकिस्तान में क्या इनिशिएटिव्स लिए गए थे इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। तो बेसिकली यही सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ी थी। तो पाकिस्तान कब इंडिपेंडेंस हुआ था? तो 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। ठीक एक दिन बाद इंडिया आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीपल रिपब्लिक चाइना, इसका कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था? 1949 में हुआ था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंडिया में कब आया था? 1951 में आया था। चाइना में कब आया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान? 1953 में। और पाकिस्तान में कब आया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान? 1956 में, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या क्या रैंक थी इंडिया की, चाइना की, पाकिस्तान की? तो इंडिया की जो रैंक थी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वो 130 थी, चाइना की 87 है और पाकिस्तान की जो है 154 है, ठीक है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कब आया था चाइना में? 1958 में माओ जेडोंग लाए थे, इसको इंट्रोड्यूस किए थे। माओ जेडोंग स्टूडेंट को, प्रोफेशनल को भेजे थे कि आप कंट्री साइड में जाइए, चीज़ों को सीखिए। वो कब भेजे थे? 1965 में भेजे थे। नेशनलिज्म ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री कब हुआ था? अर्ली 1970s में। सिविल वॉर पाकिस्तान में कब हुआ था? जिसके बाद
बांग्लादेश आज़ाद होकर बांग्लादेश एक नई कंट्री बनी थी तो 1971 में। इकोनॉमिक रिफॉर्म कब कब आया था चाइना में, पाकिस्तान में, इंडिया में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिए। जो जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बताते जा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो चाइना में कब आया था इकोनॉमिक रिफॉर्म? 1978 में। पाकिस्तान में आया था 1988 में, और सबसे लेट में आया था इंडिया में, यानी कि 1991 में। वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना में कब इंट्रोड्यूस की गई थी? 1979 में। वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना में कब बंद कर दी गई थी? 2015 में बंद कर दी गई थी। यहाँ पे कुछ बेसिक फुल फॉर्म है, सार्क का है, BRICS है, USSR है, तो आप लोग फुल फॉर्म देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड वॉर की ड्यूरेशन दी है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था 28 जुलाई 1914 से लेके 11 नवंबर 1980 तक जो चला था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था। एंड कोल्ड वॉर चला था 12 मार्च 1947 से 26 दिसंबर 1991 तक हमारा कोल्ड वॉर चला था। तो बेसिकली ये सारे डाटा थे, ये सारे इंपॉर्टेंट डेट्स थी जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसको आप लोग देख लीजिए, आप लोग का बिल्कुल इससे मार्क्स गेन होगा। सो इट्स